बंधु और जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य DC शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। और लाल किताब से संबंधित हम आपके साथ एक रोचक विषय लेकर चल रहे हैं। इस लाल किताब क्या है, उसके टोटके, उसके रामबाण उपाय करने से क्या मिलता है, जानते हैं लाल किताब के बारे में। ये लाल किताब उस विद्या, उस ज्योतिष का नाम है जिसके द्वारा आकाश में स्थित ग्रहों के माध्यम से भूत भविष्य वर्तमान का सारा हल प्राणी, वस्तु या स्थान का जाना जा सकता है। जीवन और कार्य क्षेत्र में ग्रहों का निरंतर प्रभाव बनता रहता है, प्रभाव पड़ता रहता है एवं इन ग्रहों नक्षत्रों पर ही ये लाल किताब का शास्त्र आधारित है। ये लाल किताब भगवान सूर्य के साथ ही श्री अरुण देव जी के द्वारा रचित की गई है और अरुण जी से यह परम तेजस्वी विद्या लंकापति महाराज रावण ने प्राप्त की थी। तत्पश्चात रावण के द्वारा यह महाविद्या अरब देश के आद नामक स्थान पर पहुंची, जहां इस विद्या का अरबी एवं फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। कालवश यह ग्रंथ प्राय लुप्त प्राय हो गया था। भाग्यवश अरबी भाषा का ये एक दिव्य ग्रंथ एक भारतीय ऋषि को प्राप्त हुआ, जिन्होंने इस ग्रंथ को हिंदी काव्य में अनुवाद किया। तत्पश्चात इसे राष्ट्रभाषा हिंदी में अनुवाद किया। इस प्रकार से मानव जीव पर ग्रहों के शुभाशुभ, अनिष्ट शुभाशुभ प्रभावों को चमत्कारिक असर डालने, उनके असर को नष्ट करने के, अशुभ परिणामों को दूर करने के लिए लाल किताब द्वारा अनेक टोटके या महारामबाण उपाय बताए जाते हैं। इन सभी अभूतपूर्व साधारण उपायों द्वारा परेशानी को, बीमारी को, उसको जड़ से मिटाया जा सकता है। जिस बीमारी को, असाध्य बीमारी को डॉक्टर, वैद्य, हकीम ठीक नहीं कर सकते, उसे इन साधारण उपायों, रामबाण उपायों से, टोटकों से दूर किया जा सकता है। ये निश्चित बात है। इसके लिए विश्वास को करना होता है। बस इस प्रकार से विश्वासपूर्वक जो इनका उपयोग करते हैं उनको अवश्य ही शुभ लाभ प्राप्त होता है। हम बात कर रहे हैं सूर्यदेव के जन्मांक में सूर्यदेव की स्थिति के बारे में। यदि सूर्यदेव आपके पहले अंक, पहले खाने में या दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें खाने तक का हम वर्णन आपको कर चुके हैं। इसलिए जो है किसी भी खाने में, इन 5 खानों में से सूर्यदेव स्थित हैं तो क्या शुभ फल प्रदान करेंगे और क्या अशुभ फल प्रदान करेंगे। अगर वैसा अशुभ फलों से अगर आपको कोई परेशानी महसूस हो रही है, इसके अनुसार आपको कोई दिक्कत आ रही है, समस्या बन रही है, तो आप जो है इससे संबंधित उपाय करके अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं, समस्या का निवारण कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आज बात करेंगे खाना नंबर 6 की। खाना नंबर 6 में अगर आपकी जन्मांक के खाना नंबर 6 में यानी कि लग्न जहाँ पर होती है, वहाँ से 6वें स्थान पर जो है गिनते हुए, बाईं तरफ से गिनते हुए आते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो गिनते हुए आएंगे खाने को। और 6वें खाने में अगर सूर्य बैठे हुए हैं तो आप जो है आपको क्या क्या शुभ फल प्राप्त होंगे, पहले शुभ फल बताने का प्रयत्न करेंगे। तो सब नंबर 1 खाना नंबर 6 में बैठे सूर्य अगर आपके बैठे हैं और मंगल आपके खाना नंबर 4 में हैं, तो ऐसे जातक के ऊपर मंगली प्रभाव बिल्कुल भी असर नहीं करता है। यानी ऐसा जातक मंगली दिखाई देते हुए भी मंगल जैसा प्रभावकारी नहीं होता है, मंगली नहीं होता है। खाना नंबर 2 में दूसरा जो है शुभ फल यह है कि उपरोक्त खाना नंबर 6 में सूर्य हों और मंगल फिर किसी भी खाने हों, तो भी मंगल का जो है कुप्रभाव, बुरा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा। सदा ही सुप्रभाव मंगल का उस व्यक्ति को प्राप्त होगा। नंबर 6 खाना में बैठे हुए सूर्य जिसकी कुंडली में होते हैं, ऐसे जातक कुशल व्यापारी आगे चलकर बनते हैं, कुशल व्यापारी होते हैं। खाना नंबर 6 में बैठे हुए सूर्य के का सुप्रभाव, 5वां प्रभाव, सुप्रभाव ये है सुफल जातक जो है ऐसा शत्रुहंता होता है, यानी उसका जो है कोई शत्रु नहीं होता और उसको रोग दोष भी जीवन में
बिल्कुल नहीं होते हैं या कम से कम होते हैं। अब बात करते हैं आपके खाना नंबर 6 में बैठे हुए सूर्य आपको क्या उस छठवां शुभ फल प्राप्त कराएंगे। मुकदमों में विजय प्राप्त करते हैं ऐसे प्राणी। सातवां शुभ शुभ फल यह है कि धन धान्य का पूर्ण सुख प्राप्त होता है ऐसे प्राणी को जिसके खाना नंबर 6 में सूर्य विराजमान हो। खाना नंबर 6 में बैठे हुए सूर्य जिस कुंडली में होते हैं उस कुंडली के जातक को कीर्ति उसका यश अक्षुण्ण बना रहता है। कभी भी उसका यश प्रतिष्ठा समाज में गिरती नहीं है, कम नहीं होती है, और वो मंत्र शास्त्र का जानकार भी हो सकता है। 9वां शुभ फल ये होता है खाना नंबर 6 में बैठे हुए सूर्य वाली कुंडली के जातक को 9वां शुभ फल यह है कि संतान जन्म के बाद उसकी किस्मत और तेजी से काम करती है, तेजी से साथ देती है, किस्मत चमकने लगती है संतान पैदा होते ही। 10वां शुभ फल कुंडली के खाना नंबर 6 में बैठे सूर्य के द्वारा ये प्राप्त होता है कि उसको पत्नी शुभ आचरण वाली, शुभ और सुंदर मिलती है। 11वां शुभ फल ये होता है कि राज दरबार या नेत्रा मंत्री वगैरह से उसके राज दरबार से या किसी मंत्री वगैरह से मंत्रालय से उत्तम संबंध उसको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से आज हमने आपको खाना नंबर 6 में कुंडली के खाना नंबर 6 में बैठे हुए सूर्य के द्वारा प्राप्त कराए जाने वाले शुभ प्रभावों, शुभ फलों के बारे में आपको बताया है विस्तार से। अपनी कुंडली का निरीक्षण करें और देखें या किसी से दिखवाएं कि आपके सूर्य यदि खाना नंबर 6 में बैठे हैं तो क्या आपको इस प्रकार के ये सभी सुफल प्राप्त हो रहे हैं। यदि नहीं हो रहे हैं तो उसका क्या कारण हो सकता है, इसका विश्लेषण आप करवाएं। इस प्रकार से अगले अंक में हम बताएंगे कि सूर्य के खाना नंबर 6 में बैठने से क्या अशुभ फल प्राप्त होते हैं, क्या परेशानीदायक स्थिति प्राप्त होती है, और इसका वर्णन करने के साथ ही बताएंगे कि उस अशुभ स्थिति से निपटने के लिए, बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं। खाना नंबर 6 में बैठे सूर्य के द्वारा प्राप्त कराई जा रही समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। छोटे छोटे रामबाण उपाय, रामबाण टोटके लाल किताब के हम आपको वर्णन करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। हमारे प्रोग्राम को इस प्रकार से आप ध्यानपूर्वक सुने, समझें, तदनुसार अपनी कार्य बनाकर चलें। समय आपके अनुकूल होगा। और हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य डी.सी. शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करके पुण्य अर्जित करें। किसी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा फ़ोन नंबर 8630379775 नोट करें और 9368559780 भी नोट करें। सबके लिए एक बार पुनः मंगल कामना करते हुए देते हैं वाणी को विराम। जिनका आज जन्मदिन है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जिनकी आज शादी की सालगिरह है या अन्य कोई शुभ ग्रह है, आज कोई शुभ दिन है आपके लिए, तो उसके लिए शुभकामनाएं, बधाइयाँ स्वीकार हों। आज से सबके लिए मंगल कामना करते हुए देते हैं वाणी को विराम। बोलते हैं जय माता दी, जय जय श्री राम।